जय हिंद क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग कभी देखे होंगे लेकिन बनाए नहीं होंगे, ठीक है ना। और इन सभी क्वेश्चनों से आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो चैप्टर है 3.6, इससे एक क्वेश्चन उदाहरण से लेकर के एक्सरसाइज तक एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग मैथ से बहुत ज्यादा घबराते होंगे, लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम लोग को क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। और फायदा क्या होगा, हम लोग उसको उतनी ज्यादा अभ्यास करने के बाद क्या होगा, उस चीज को सीख पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं या फिर प्रयास ही नहीं करते हैं। तो हम लोग को प्रयास से हटना नहीं है, ठीक है, मेहनत से हटना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा और अभी आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चलिए अभी आज से ज्यादा हम लोग लेक्चर नहीं देकर के इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चलिए देखिए इसमें आप किस तरह से बनाएंगे इसको एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए डायरेक्ट हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, निकल सकता है क्या, नहीं। हम लोग पहले सीखे हैं क्या, 5x + 4y + 3 = 0। इस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाने का प्रयास करते थे, ठीक है। इस तरह का दो इक्वेशन दिए हुए होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अलग अलग एक्स और वाई का मान निकाल करके हम लोग इसको क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे, इसका वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, बताते थे, ठीक है। तो हम लोग को देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है, पहले हमें इसको मान लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, 1/x बराबर कुछ भी मानिए आप a, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, 1/y बराबर क्या मानेंगे, b। ध्यान दीजिए, जब हम लोग 1/x बराबर हम लोग क्या माने हैं, a, और 1/y बराबर हम लोग क्या माने हैं, b माने हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/2a है। देखिए अब आप लोग बोलिए सर ये कहां से लिखे, तो चलिए हम लोग यहाँ बताते हैं, 1/2 है ना, तो गुने यहाँ क्या 1/x है, ठीक है, 1/x है ना। तो हम लोग 1/x को क्या माने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a माने हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग a लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या माने हैं, 1/3, लेकिन 1/y को हम लोग क्या माने हैं, b बराबर ये क्या हो गया 2। चलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम, तो क्या होगा हम लोगों का 6। देखिए ये चीज तो आपको एलसीएम लेने के लिए पता होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3a, प्लस का साइन है, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2b, ठीक है, यहां से इसमें गुना करते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2। देखिए इस तरह का हर एक स्थान पे क्या होता है, लागू नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ सिमिलर रहता है, तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे इन दोनों को यदि गुना करेंगे, उस केस में क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ, तो ये हम लोग लिख देते हैं। बाकी अगर आप लोग भिन्न जोड़ घटाई सब तो आता ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिसमें से इसके साथ और इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a जोड़ 2b बराबर ये इसके साथ हो जाएगा क्या होगा, 12। ये हम लोगों का क्या हो गया, समीकरण पहला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब समीकरण दूसरा को लेंगे, इसमें क्या दिया हुआ 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 है, इसमें क्या है, 1/x को हम लोग क्या करते हैं, a लिखते हैं, प्लस 1/ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 है, लेकिन y को क्या लिखते हैं हम लोग, b लिखते हैं, बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 13/6। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a + 3b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/6, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी बनाते हैं। तो अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इन सभी चीजों के साथ गुना होगा। लेकिन इसको हम लोग अभी गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नीचे नीचे कटता है ना। तो चलिए देखिएगा, यदि आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2a + 3b बराबर क्या है, 13 × 6/6, ये चीज है ना। सिर्फ इसको इधर लेकर के हम लोग गुना किए हैं, बाकी बात इसको इधर हम नहीं गुना किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 और 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा हम लोग 2a + 3b बराबर क्या बचेगा, 13। ये हम लोगों का हो जाएगा समीकरण दूसरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पहला तथा दूसरा से, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण पहला तथा दूसरा से। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें हम लोग वज्र गुणज विधि को भी लगा सकते हैं,
और अन्य विधियां जो हम बताएं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगणित, जो भी विधि लगाना आप इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अलग अलग जो भी यहाँ पे हैं सब में अलग अलग लगा करके बताएंगे आपको। तो इसमें फिलहाल क्या लगा दे बताइए आप लोग। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ भी लगा करके आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 3a जोड़ 2b बराबर क्या यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 12 है। उसके बाद क्या है, 2a जोड़ 3b बराबर यहाँ पे क्या है 13। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का हो गया समीकरण पहला, ये हो गया हम लोगों का दूसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद किसी एक को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको या इसको बराबर करें, या तो ए वाले टर्म को या तो बी वाले। तो चलिए हम लोग अभी ए वाले को टर्म को बराबर करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ऊपर 2 से गुना, नीचे 3 से, इसके नीचे ऊपर वाले से क्या करना रहता है, गुना। ठीक है, इसमें क्या है, देखो बराबर करने के लिए इसमें क्या है, 3 नहीं है, 2 नहीं है ना, इसमें 2 ले आएंगे क्या हो जाएगा 6, इसमें 3 नहीं तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम लोग हो जाएगा 6a जोड़ 2 दूनी 4b बराबर 24 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 6a जोड़ 3 दूनी 6, सॉरी 3 किया 9 होगा, क्या होगा 9 बराबर क्या होगा 13 को 3 बार करेंगे तो 39 होगा। ठीक है, साइन को चेंज करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -5b बराबर, इसमें क्या बचेगा आप लोग देखिए, यहाँ पे 5 हो गया और 2 में 1 तो 1, माइनस क्या बचा है 15। ठीक है, तो इसलिए b बराबर क्या हो गया -15/5, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 5 दिया 15, तो इसलिए b बराबर क्या हो गया हम लोगों का 15 हो गया। ठीक है, इधर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को लिखे हैं, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलिए मिटा करके इसको क्या करते हैं, ये नहीं होगा, देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग कितना बार 15 लाने के लिए पाते हैं 3 बार, तो 5 क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान किसी एक में रखेंगे। ठीक है, या तो 1 में या तो 2 में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण b का मान किसमें रखते हैं, 1 में रखने पर। देखिए समीकरण पहला क्या है, ये रहा समीकरण पहला, 3a जोड़ 2 गुने b का मान क्या आया है 3 आया, तो 3 लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या है, समीकरण पहला में बराबर में हम लोग का आया है 12, तो 3a जोड़ 3 दूनी क्या होगा 6 बराबर यहाँ 12 हो गया, तो 3a बराबर हो गया, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 3a बराबर क्या हो गया 6, और ये कट जाएगा क्या होगा 2, मतलब a बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो अब लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/x बराबर हम लोग क्या माने थे a, और 1/y बराबर क्या ध्यान दिए थे हम लोग, माने थे b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान को रखेंगे, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान क्या आया देखिए 2, और 1/y b का मान क्या आया ध्यान से देखिए तो 3 आया। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम लोग फिर क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3y बराबर 1। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या हो गया 1/2 और y बराबर क्या हो गया 1/3, यही दोनों हम लोग का क्या लाना था, आंसर को लाना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, चलिए हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ 2√x जोड़ 3√y बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए 2 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा 4√x जोड़, अच्छा माइनस का साइन है तो माइनस देंगे 9√y बराबर हो गया हम लोगों का -1। ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर से वही सेम प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस मान लेना है। क्या मानेंगे हम लोग, माना 1/x बराबर कुछ भी मानिए a, और 1/y बराबर कुछ भी मानिए b। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये रूट में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में मानेंगे। तो चलिए हम लोग रूट में मानते हैं, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रूट में मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को ध्यान देना है, और उसके बाद हम लोग सेम काम करना है जो उसमें किए थे। क्या किए थे उसमें, तो हम लोग लिखे थे 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2 था ना, तो इस वाले केस में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 गुने 1/√x को हम लोग क्या माने हैं, ये माने हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं,
इस चीज को तो लिख ही सकते हैं। तो इसको हम लोग ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2a जोड़ 3, इसको क्या हो जाएगा b बराबर क्या है 2। ये हम लोग का हो गया समीकरण पहला। अब उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 4 1/x से तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो -9 1/y में क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर क्या है -1, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण पहला तथा दूसरा से, ठीक है। देखिए हमको तो दो ही नियम है कि गुना करके जो हम लोग अभी बराबर करते हैं, एक वज्र गुणज विधि। ये दोनों नियम अच्छे लगते हैं, लेकिन वज्र गुणज विधि क्या है थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा और वो एक ही लाइन में बन जाएगा। इतना सारा कुछ नहीं करना है, बस अभी आया उसको डायरेक्ट उसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो चलिए जब ये आया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ करना नहीं है, बस लिख देना है 2a जोड़ 3b बराबर क्या हो गया 2। ये हम लोग का समीकरण पहला है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 4a माइनस 9b बराबर क्या है -a। ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। या तो आप इसको बराबर कर सकते हैं या तो इसको, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे या इसमें हम लोग 2 से, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसमें 4 से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 बनाना है ना, ये 2 है तो 2 को हमको 4 बनाना है। इसमें क्या गुना कर सकते हैं हम लोग 2, क्या गुना कर सकते हैं 2, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है हम लोगों को कि इसको हम लोग 2 को 4 बनाना है और 4 को हमको 4 ही रहने देना है, ठीक है ना। तो 4 को 4 रहने देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंडा तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 a जोड़ 3 दूनी 6 b बराबर 4 हो गया। और ये क्या हो गया 4 1 4a माइनस 9 b बराबर -1, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये कट जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 9 6 15 ये तो आप लोगों को पता होगा। और 4 और 1 क्या हो गया 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां से चलिए बनाते हैं b बराबर क्या है। देखिए यहीं पे हम लोग काट सकते हैं 5 3 15, ठीक है। लेकिन चलिए एक एक स्टेप आगे बना करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे b बराबर क्या है, देखिए इधर 5 पहले से है या नहीं है, तो है। नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 15, तो क्या आ जाएगा 3, मतलब क्या आ जाएगा 1/3। अब लिखेंगे हम लोग b का मान समीकरण किसमें रखते हैं, चलो हम लोग रखते हैं पहला में रखने पर, ठीक है। हम लोग इसे देखिए किसी में भी रख सकते हैं, बार बार बोलते हैं, कोई भी समीकरण में भी रख सकते हैं। तो ये पहला हम लोगों का ये रहा। तो इसमें क्या है देखिए 2a जोड़ 3 गुने 1/3, b का मान तो यही आया है ना, बराबर क्या है 2। ये कट जाएगा, 2a जोड़ 1 बराबर 2 हो गया। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 - 1 बराबर क्या है 1, ठीक है। तो 2a बराबर क्या हो गया 1। तो ध्यान दीजिएगा a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये इधर आता है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या किए थे, देखिए a बराबर हम लोग क्या माने थे 1/√x। तो हम लोग लिखेंगे 1/√x बराबर क्या माने हैं a, और दूसरा में क्या 1/√y बराबर क्या माने हैं b, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है √x बराबर क्या आया है, ध्यान से देखिएगा 1/2 आया है। और उसके बाद इसमें क्या आया ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको हम लोग ये कर देते हैं 1/√y बराबर देखिए क्या आया है, यहाँ पे 1/3 आया है। कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है। तो 1/3 देखिए आया है ना। उसके बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, √y बराबर 3। अब इसके बाद क्या है ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग एक चीज जानते होंगे कि दोनों साइड स्क्वायर, देखिए रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 बार स्क्वायर करेंगे इसको, तो क्या होता है ये 1/2 के पावर ये हो जाता है 2, तो ये और ये कट जाता है तो क्या होता है 2 ही आता है। मतलब इसको रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल करने के बाद इसमें हम लोग करेंगे √x का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √y का स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हट जाएगा, क्या बचेगा x बराबर क्या होगा 2 दूनी 4, ठीक है ना। और ये होगा y बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9। बस यही दोनों हम लोग को क्या करना था आंसर को लाना था। तो उम्मीद है ये देखिए कुछ भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा क्या करना है
एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा करना है, क्या करना है, इस स्टेप को, ठीक है। उसके बाद जब ये करने के बाद जो हम लोग को जो यहाँ तक आता है वो तो फिर थोड़ा नॉर्मल है ना। अब चलिए देखिए थोड़ा सा और अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको अभी करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ इसको मान देंगे हम लोग ना। इसमें तो सेम दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर सिर्फ a मानेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4a जोड़ 3y है तो y रहने देंगे, बराबर 14 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, ये हम लोग समीकरण पहला, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा 3 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a माइनस है क्या 4y बराबर क्या हो जाएगा 23। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण दूसरा, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ पे जानते होंगे क्या करते होंगे, यहाँ पे इसको समीकरण इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको इस वाले को बराबर करने के लिए हम लोग नीचे ऊपर क्या करते हैं, सेम जो यहाँ संख्या रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 12a जोड़ 3 3 9y बराबर 14 को पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे क्या होगा, 14 तिया होता है 42 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तिया 12a माइनस 16y बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसका पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे क्या आएगा, हम लोगों को 92 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये लाइन खींचते हैं और क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25y। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 92 में 42 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 50, लेकिन ये हम लोगों का होगा माइनस में, ठीक है। तो उसके बाद ये कट जाएगा, यहाँ क्या करेंगे 25 दूनी 50, तो y बराबर हम लोगों का हो गया -2। अब आगे क्या करना है, y का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण पहला में रखने पर, यहां ना लिख करके यहां लिखते हैं। चलिए हम लोग पहला में रखते हैं, समीकरण पहला देखिए हम लोग का ये रहा ना, तो इसमें हम लोग का y का मान रखते हैं 4a जोड़ है तो जोड़ का साइन दिए 3 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 4a ये माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 14। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ 4a बराबर 20, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है ना, तो कितने बार में भाग जाएगा 5 बार में, तो a बराबर हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ 5। अब देखिए a बराबर हम लोग कुछ माने थे, क्या माने थे, ध्यान से देखिएगा 1/x बराबर क्या है a है, तो हम लोग 1/x बराबर क्या माने थे a। अब a का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5 और y बराबर क्या आ गया, हम लोग ध्यान से देखेंगे ये आ गया -2। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ में आया होगा। अभी चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे 1/x माइनस 1 को हम लोग a मानेंगे और 1/y माइनस 2 को हम लोग क्या मानते हैं b, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5a 1/x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a जोड़ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोग करते 5 गुने 1/x माइनस a, ठीक है, इस तरह से लिखते तब जाकर के ये आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट b है बराबर हम लोग 2 लिखे हैं, ये हम लोगों का समीकरण पहला हुआ। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे 6a माइनस 3b बराबर क्या हो गया 1, ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसको वज्रगुणज विधि से बना सकते हैं या किसी और। चलिए अब हम लोग उधर अलग अलग विधि से देखे थे ना, अब इसको चलिए हम लोग वज्रगुणज विधि से बनाते हैं। ये चलिए हम लोग जब a लेते हैं क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इससे पहले एक चीज इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, वज्रगुणज विधि बनाने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लस इधर है तो ये हम लोग को अंदर में लाना पड़ता है, बराबर 0 है ना। और ये भी इसको में इसमें भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को 3b माइनस 1 बराबर 0। तो ये चीज कर लेना होगा, वज्रगुणज विधि में अंदर ले आना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब a बराबर हम लोग निकालते हैं, इसको छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये -1 गुने 1 माइनस ये नीचे जाएगा क्या होगा माइनस है तो यहाँ पे -3 गुने -2, यही तो होगा, ये है ना। फिर यहाँ प्लस बराबर का साइन देंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग b। अब ये हमारा b रहा, b को जब लिखेंगे तो b को क्या कर देंगे हम लोग छोड़ देंगे। अब उसके बाद नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 6 गुने -2 माइनस, और ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा 5 गुने -1, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे।
अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, छुपा लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे से फिर ऊपर करते हैं। तो -5 गुने -3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 6 गुने 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, -1। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हम लोग का b बराबर क्या होगा, 6 दूनी -12, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 1/- -15 हो जाएगा, यहाँ 5 दिया 15 और यहाँ क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे a/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए -7। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, b/, में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 का यहाँ क्या है 12 है, तो 12 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, लेकिन ये माइनस में होगा। बराबर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए 1/, इन दोनों माइनस में तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 5 11, 1 1 2, क्या होगा -21। तो चलिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। a/-7 बराबर क्या है, 1/-21 है। ये हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, अब तिरछा गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, a गुने -21 बराबर क्या है -7, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए 7/-21, 7 तिया 21, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। अब उसी तरह से इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, b/-7 बराबर क्या है 1/-21। इसमें भी सेम ही आएगा ना, क्या आएगा इसमें भी, देखिए यही चीज को तो हम लोग लिखे थे, तो b बराबर भी क्या आएगा 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, b और a का मान इसमें रखेंगे जो हम लोग माने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या माने थे, 1/(x-1) बराबर a माने थे, तो a का मान यहाँ क्या है 1/3। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x-1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3। तो x बराबर ये 3 जोड़ 1, ये किधर आएगा, क्या होगा प्लस में होगा ना, तो बराबर यहाँ क्या आ गया 4। तो x बराबर हो गया हम लोगों का 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो चलिए यहाँ एक चीज और करना है, क्या करना है, 1/y-2 बराबर क्या है, ध्यान से देखिएगा 1/3 है ना। इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, -y-2 आ जाएगा ना, और इसके बाद इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा, बराबर 3। तो y बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 जोड़ 2 बराबर क्या हो गया 5। तो चलिए इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर आया है हम लोग को 4 और y बराबर आया है 5, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, आंसर को लाना था। तो ध्यान से देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 7x-2y बटा में क्या दिया हुआ है हम लोग का, xy बराबर 5। तो आप लोग जानते होंगे ये भागा जो है सो दोनों में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ 7x बटा क्या हो जाएगा xy, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, 2y बटा xy बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या है y से y कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 7/y माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है 2/x बराबर हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। मान आप लोग इसको x को पहले कर ले या फिर y को इसी तरह से रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको भी आप लोग 1/y को भी ये मान सकते हैं या फिर x को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह रहने देते हैं और इसको हम लोग चलिए हम लोग यहीं से क्या करते हैं, दूसरा समीकरण को हम लोग भी ड्राइव करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ देखिए हम लोग को, 8x जोड़ 7y बटा क्या है xy बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग सेम काम क्या करेंगे, 8x बटा xy जोड़ यहाँ क्या है 7y बटा xy बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 15, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना। तो यहाँ पे भी क्या बचा है 8/y जोड़ 7/x बराबर क्या है यहाँ पे 15, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ मानते हैं, लिखेंगे माना। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या आया है 1/y और 1/x, ठीक है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप तो 1/y को आप लोग ये मान सकते हैं या फिर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए एक लड़का बोल रहा है क्या कि सर 1/y को ही आप लोग a मानिए और 1/x को क्या मानिए b, तो हम मान लिए। अब ध्यान से देखिएगा ये हम लोगों का ये पहला कहाँ पे आया है, ये आया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 7 गुने 1/y है, तो 1/y को ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे और इस तरह से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे क्योंकि हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो a हो गया, उसके बाद माइनस का साइन है -2b बराबर क्या हो गया 5। अब इसमें देखना है हम लोग को क्या हो जाएगा 8a माइनस है प्लस तो प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 7b बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखिए यहाँ पे 15,
ये हमको समीकरण पहला मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण दूसरा मानते हैं। अब देखिए हम लोग फिर से बीजगणित विधि को ही लगाने जा रहे हैं, या फिर नहीं लगाए बताइए। तो चलिए हम लोग दूसरा भी नियम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब ये आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे, इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे। बराबर करने के लिए ये करते हैं। ये क्या होगा, 7 से 7 करेंगे तो 49 माइनस 14b बराबर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, इसमें करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 16a जोड़ 14b बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करेंगे, साइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये क्या है देखिए ध्यान से, 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6 हो गया 65 बराबर। यहाँ पे किया है 5 और 3 3 6, ये 65 से 65 कट जाएगा। ए बराबर क्या है हम लोगों का 1 आया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला में ए का मान रखने पर। तो ध्यान से देखिए, समीकरण पहला हम लोग इसको माने हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ मान रखते हैं 7 गुने 1 माइनस 2b बराबर क्या है 5 है। तो ये हो गया हम लोग का 7 माइनस 2b बराबर 5 हो गया। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए इसको ना लग करके हम लोग इसको ही इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, 7 माइनस 5 बराबर क्या हो गया 2b। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में 5 जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर क्या है 2b। b से b कट गया, क्या बचेगा b बराबर 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग जो माने थे, क्या माने थे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 बट्टा y बराबर 1 माने थे, 1 बट्टा x बराबर b माने थे। ठीक है ना, तो देखिए अब आप लोग को ये सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिटाते हैं, और जो आंसर है उसको हम लोग लाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है, हम लोग माने क्या है 1 बट्टा y बराबर क्या माने हैं a, और 1 बट्टा x बराबर क्या माने हैं b। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं मान 1 बट्टा y बराबर 1 है, और 1 बट्टा x बराबर क्या है 1 है। किसी तरह से भी गुना करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, और x बराबर क्या आएगा 1, इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 1। बस यही तरह आंसर लाना था। तो देखिए जो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, बस इसी तरह से ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन क्या किया गया था, उसको जो x y है वो इधर कर दिया गया था। तो चलिए भी हम लोग उसी तरह से करना पड़ेगा सेम काम को। तो हल करते हैं, इसमें लिखेंगे 6x जोड़ 3y और बराबर 6 है। यदि इसको हम लोग बटा के इधर बराबर का इस साइड लाएंगे, क्या होगा x y हो। और उसी तरह से 2x जोड़ 4y बराबर क्या है 5xy। तो इसको हम लोग बराबर का नीचे लाएंगे, क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा, क्या होता है x y। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या किए थे, हम लोग अलग अलग किए थे। ठीक है ना, तो x y जोड़ 3y x y बराबर 6, और इसमें लिखे थे 2x जोड़ x y जोड़ 4y बटा x y बराबर 5। यहां से y कटा था, और यहां से क्या कटा था x कटा था, यहां से y कटा था, और यहां से क्या कटा था x। ठीक है, तो यहाँ क्या आया 6 बटा वाई जोड़ 3 बटा एक्स बराबर हो गया 6, और 2 बटा वाई जोड़ 4 बटा एक्स बराबर हो गया 5। ठीक है ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 3 बटा एक्स जोड़ 6 बटा वाई बराबर 6। इसको ना भी अरेंज करे तो चलेगा। ठीक है, किसी को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ये चीज तो आप लोगों को ये चीज तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में अभी तक आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो अभी जस्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को जो जिस तरह से बनाए थे, तो इसी तरह से आप, तो इसके बाद क्या करना है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन था जिस तरह से हम लोग बनाए थे, इसको 1 बटा एक्स को क्या मानेंगे a, और 1 बटा वाई बराबर क्या मानेंगे b। ठीक है, तो यहाँ मानने के बाद क्या करेंगे, बस सेम उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप लोग को आंसर को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है कि आप लोग के आंसर क्या आया है क्या नहीं आया है, और यदि नहीं बना है तो वो भी क्या करना है, आप लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए जो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, बस इसी तरह से ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन क्या किया गया था, उसको जो एक्स वाई है वो इधर कर दिया गया था। तो चलिए भी हम लोग उसी तरह से करना पड़ेगा सेम काम को। तो हल करते हैं, इसमें लिखेंगे 6x जोड़ 3y और बराबर 6 है। यदि इसको हम लोग बटा के इधर बराबर का इस साइड लाएंगे, क्या होगा x y हो।
और उसी तरह से 2x जोड़ 4y बराबर क्या है 5xy। तो इसको हम लोग बराबर का नीचे लाएंगे, क्या होगा ये नीचे हो जाएगा, क्या होता है xy। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या किए थे, हम लोग अलग अलग किए थे, ठीक है ना। तो xy जोड़ 3y xy बराबर 6, और इसमें लिखे थे 2x जोड़ xy जोड़ 4y बटा xy बराबर 5। यहाँ से y कटा था और यहाँ से क्या कटा था, x कटा था। यहाँ से y कटा था और यहाँ से क्या कटा था, x, ठीक है। तो यहाँ क्या आया 6 बटा वाई जोड़ 3 बटा एक्स बराबर हो गया 6, और 2 बटा वाई जोड़ 4 बटा एक्स बराबर हो गया 5, ठीक है ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 3 बटा एक्स जोड़ 6 बटा वाई बराबर 6। इसको ना भी अरेंज करे तो चलेगा, ठीक है, किसी को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ये चीज तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में अभी तक आ गया होगा। तो इसके बाद क्या करना है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन था जिस तरह से हम लोग बनाए थे, इसको 1 बटा एक्स को क्या मानेंगे ए, और 1 बटा वाई बराबर क्या मानेंगे बी, ठीक है। तो यहाँ मानने के बाद क्या करेंगे, बस सेम उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप लोग को आंसर को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है कि आप लोग के आंसर क्या आया है क्या नहीं आया है, और अगर नहीं बना है तो वो भी क्या करना है, आप लोग को बताना है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग सीखे होंगे। और देखिए क्या है कि इन सभी चीजों को आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा। और देखिए जो हम अलग अलग विधि का प्रयोग किए हैं वो आप लोग की जो भी अच्छा लगे उस विधि का इसमें सॉल्व करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो मानने वाला है वो नियम आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है कि अभी जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा फिर से बनाने का, ठीक है ना। और नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा देखें, आपको ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा। और अभी देखिए यहाँ 7वां नंबर 8वां नंबर जो भी क्वेश्चन है वो कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और एक चीज है क्या है कि आप लोग देखिए एग्जाम जो है सो आप लोग को समझिए कि कल ही है, इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करते चलिएगा तो क्या होगा, एक जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छी तरीके से समझे। अगर ये आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।